हाय फ्रेंड्स, मैं किशन मौर्य विज्ञान विषय के साथ गोल्डन एजुकेशन विथ एलवी सर के इस ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पहले लेक्चर में प्रकाश के बारे में हम लोगों ने जान चुके हैं। प्रकाश किरण क्या है इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं। किरण पुंज पढ़ चुके हैं। किरण पुंज के अंतर्गत हम लोग तीनों प्रकाश की किरणों के पुंज को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद प्रकाशिकी जान चुके हैं, किरण प्रकाशिकी, इन दोनों के अंतर्गत प्रकाशिकी के अंतर्गत ये दोनों हमारे आते हैं। इसके बाद हम लोग आधुनिक क्वांटम सिद्धांत भी जाने हैं। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन भी जाने हैं और प्रकाश का परावर्तन तथा उसके नियम जाने हैं। ये हम लोग विज्ञान के पहले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश तो सब चीज़ के बारे में पढ़े। इसमें हमें पढ़ना है अब समतल दर्पण। समतल दर्पण समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण आपका हमारा क्या है कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, हमारा क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि जो उसका पृष्ठ है वो समतल हो, एकदम समतल हो, समतल। तो वह जो है उसका जब परावर्तक पृष्ठ जब समतल हो जाएगा तो ऐसा जो हमारा पृष्ठ होगा या ऐसा जो दर्पण होगा उसको हम क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण में जैसे हम लोग अपना चेहरा देखने के लिए आईना का प्रयोग करते हैं वो हमारा समतल दर्पण में आता है। उसमें जो है जो हमारा जो उसका पृष्ठ होता है, वो जो दर्पण होता है उसका जो पृष्ठ होता है वो समतल होता है। तो ऐसे दर्पण जो है जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद हम लोग समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की जो विशेषताएं है, विशेषता का मतलब इसमें जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमारा बनता है कैसा बनता है उसको हम देखेंगे और जानेंगे। हम लोग आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो देखिए उसको आप तुलना करके आप पढ़ेंगे उससे देखते हुए तो आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इसके पहले विशेषता में देखिए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होता है। देखिए जब हम उस आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें पूरा अपना सीधा चेहरा दिखता है, लेकिन आभासी होता है। आभासी का मतलब ये है, देखिए जब प्रतिबिंब की बात करेंगे तो प्रतिबिंब हमारा दो तरीके से बनता है। एक हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और एक हमारा आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह प्रतिबिंब जो है पर्दे पर लाया जा सकता है। इसका मतलब इस प्रतिबिंब को हम जो है छू सकते हैं। जब हम प्रतिबिंब को छू सकते हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जिस प्रतिबिंब को हम छू नहीं सकते हैं वो हमारा आभासी प्रतिबिंब है, या जिसे हम पर्दे पर ला ना सकें वह हमारा आभासी प्रतिबिंब है, और जिसको पर्दे पर लाया जा सके वो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है। और छूने न छूने की बात जैसे हम अगर कर दें तो जो हम समतल दर्पण है, जो आईना हमारा है, जो उसमें चेहरा हम देखते हैं तो उसमें जो हम उस चेहरे को अगर छूने की कोशिश करेंगे तो हम उसको छू नहीं पाते हैं। लेकिन यदि कोई प्रतिबिंब हमारा बन रहा है, जैसे हमारी परछाई है, जब हमारी परछाई कहीं पर बनती है तो उसको हम अपने हाथों से उसको छू सकते हैं। तो जो छू सकते हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो जाएगा, और जो उसको हम छू नहीं सके वो हमारा आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा दूसरे नंबर पर आता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम लोग देखते होंगे कि जो वस्तु का जो आकार होता है, जो अगर इतना आकार है वस्तु है, अगर वस्तु यदि कोई इतना आकार है तो जो यह दर्पण में जब वस्तु बनेगी तो वह भी इतना बड़ी बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साइज की बनेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वह दर्पण के सामने वस्तु रखा होता है। वस्तु और बिंब एक ही है। ठीक है फ्रेंड्स। कहने का मतलब कि दर्पण के सामने वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण के पीछे मतलब अंदर साइड भी जो वस्तु हमारी बनेगी वह 2 सेंटीमीटर पर ही बनती है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमारा चौथा है कि प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। पार्श्व परावर्तित का मतलब, पार्श्व का मतलब होता है, जो हमारा पार्श्व है इसका मतलब होता है साइड। साइड का मतलब जो हमारा दाहिना भाग होता है वो बायां, और जो बायां भाग होता है वो दायां हो जाता है। अर्थात दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है। ठीक है फ्रेंड्स।
ये हमारा होता है समतल दर्पण की कुछ विशेषताएं थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आनेंगे गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण जानेंगे तो गोली दर्पण क्या है। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या चीज़ है। गोली दर्पण ये ऐसा दर्पण है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोली हो। जो हमारा जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक जो पृष्ठ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसे हम गोली दर्पण कहते हैं। गोली का मतलब समझ रहे हैं, गोला सा। इसका परावर्तक पृष्ठ अगर गोली है तो हमारा गोली दर्पण के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, गोली दर्पण। इसके बाद गोली दर्पण के प्रकार ये जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है अवतल दर्पण। पहला क्या है हमारा, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो या दबा हुआ हो तो हमारा होता है अवतल दर्पण। इसका मतलब ये जो हमारा गोली है, ये जब गोली है तो इसका एक इधर वाला जो भाग अंदर की ओर, देखिए ये बोल रहा है ना कि जो दबा हुआ हो, तो ये देखिए इधर की ओर दबा हुआ है, तो इसको हम यदि काट लेते हैं तो हमारा पृष्ठ है, इस पर कलई किया गया है, तो ये हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण। फिर से एक बार देख लेते हैं अवतल दर्पण कि वह गोली दर्पण, ये हमारा गोली दर्पण है जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है अंदर की ओर वक्रित है। अंदर की ओर देखिए वक्रित है, वक्रित मतलब वक्र की तरह घुमा हुआ है, वक्रित हो या दबा हुआ हो, ये देख रहे हैं दबा हुआ है, तो ऐसा दर्पण जो होता है वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ये पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर हमारा है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण कि वह गोली दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर क्या हो, वक्रित हो। बाहर की ओर वक्रित का मतलब क्या हो गया, ऐसे, ये ऐसे, ये देखिए बाहर की ओर वक्रित, अंदर की ओर इसको कलई कर दीजिए, अंदर की ओर इसका कलई रहेगा और बाहर की ओर क्या होगा, वक्रित होगा। ये वक्र की तरह बना है। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर की ओर वक्रित है तो ये हमारा क्या होगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, या वक्रित कहिए या तो इसको कहिए उभरा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। ये हमारा उत्तल दर्पण। और ये जो किया गया है ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, या इसको या कलई एक तरह से किया जाता है। अगर कलई को देखना चाहेंगे तो हम लोग देख सकते हैं, जो जिस आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं उस आईने के ठीक पीछे आप देखेंगे तो एक हल्का सा रेड कलर की एक कलई की गई रहती है, वही हमारी कलई होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, हम जरा देखेंगे। ये हमारा गोली दर्पण हम बना लेते हैं पहले। ये हमारा गोली दर्पण हो गया, गोली दर्पण है, इसका एक हम पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ ऐसे अवतल दर्पण की तरह ले लेते हैं। ये हम इसको ऐसे मिला लेते हैं इसको। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। ये हमने अवतल दर्पण इधर बना लिया है, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये हम बना लेते हैं हमारा उत्तल दर्पण। ये हमने बना लिया उत्तल दर्पण। देखिए फ्रेंड्स, जो दर्पण हमारा है इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से दिखाते हैं। ऐसे ही हमारा अवतल दर्पण में, ऐसे ही हमारा उत्तल दर्पण में ध्रुव है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए, सुन लीजिए, जो हमारा दर्पण है इसके जो केंद्र है, दर्पण का जो केंद्र है, इस केंद्र को जो है हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दर्पण का ध्रुव हमारा हो गया। इसके बाद जो यह गोली दर्पण है हमारा, देखिए एक गोली ऐसा होगा ना, ये ऐसी इसकी तरह ऐसे गोली है, ये हमारा गोली है, इसका एक ही भाग हमने काटा है। तो गोली जो हमारा गोली पृष्ठ है, गोली दर्पण जो है, गोली दर्पण का जो केंद्र होता है, गोली दर्पण का जो केंद्र होता है, इसका केंद्र इधर कहीं होगा,
इसका जो केंद्र होता है, ऐसे ही हमारा उत्तल दर्पण में होगा, इसका जो केंद्र होता है इस केंद्र को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वक्रता केंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से फिर से सुन लीजिएगा, वक्रता केंद्र कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले का जो भाग होता है उसके केंद्र को, उसके जो केंद्र को जो है हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो वक्रता केंद्र है और दर्पण का जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, जो किरण हमारी होती है, ये देखिए अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी हम ऐसे बना लेते हैं कि फिर से ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली जो किरण हमारी होती है, जो प्रकाश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा उत्तल दर्पण में भी हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे कि वक्रता केंद्र को सी से हम प्रदर्शित करते हैं, सेंटर, सी फॉर सेंटर, सी से हम प्रदर्शित करते हैं वक्रता केंद्र को। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानेंगे कि वक्रता केंद्र और दर्पण का जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र और जो दर्पण का ध्रुव है, जो हमारी पूरी दूरी है, इसको हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या। फिर से बताने की कोशिश कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी हम थोड़ी परिभाषाएं देखते हैं। क्या हमने बताया गोली दर्पण के लिए, ध्रुव के लिए, कि गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र हमारा उसका होता है, और उस केंद्र को ही हम दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? चित्र में आप ध्यान दीजिएगा, ध्रुव हमारा यही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया वक्रता केंद्र की गोली दर्पण वह परावर्तक पृष्ठ है जिस खोखले गोले का वो भाग होता है, उसके ही केंद्र को जो है, जो ये खोखला गोला है, इसके जो केंद्र है, इस केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने बताया मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष हमने बताया कि जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इससे होकर जो जाने वाली जो है, गुजरने वाली जो रेखा है हमारी, वही हमारी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया वक्रता त्रिज्या कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गोली दर्पण का वह परावर्तक पृष्ठ होता है जिस खोखले गोले का जो भाग होता है, उस गोले की जो त्रिज्या होती है, उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये जो खोखला गोला है, इसका जो एक त्रिज्या है, उसी को, या तो आप कहिए कि ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है, वो हमारी क्या है? वक्रता त्रिज्या का है। तो उसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने अभी दर्पण का द्वारक भी देख लेते हैं। दर्पण का जो द्वारक होता है, गोलीकार जो वृत्ताकार जो सीमा रेखा है, जैसे ये हमारी वृत्ताकार है, ऐसे सीमा रेखा है इसकी, ये हमारे है, ये हमारे अवतल दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण। इसकी जो सीमा रेखा है, वृत्ताकार जो सीमा रेखा है, यही जो हमारे पूरा दर्पण का जो व्यास है, सीमा रेखा है, इसका जो व्यास है, ऐसे अगर हम इसको बनाएंगे तो इसका जो ए वाला पार्ट है, जो इसका व्यास है, इसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चित्र के अनुसार आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लीजिएगा। इसके हम आगे फिर इसके बाद चलते हैं। आप लोग अब तक ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे। मुख्य अक्ष क्या है? जब हमारी, मान लीजिए हमने अवतल दर्पण एक बनाया है, हमारा अवतल दर्पण है, ये दर्पण का केंद्र है जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा सी है। ठीक है फ्रेंड्स, सी मतलब वक्रता केंद्र है, और ये हमारी मुख्य अक्ष है। तो देखिए, मुख्य अक्ष के जो समांतर प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आती है, इस दर्पण से टकराती है, और टकरा करके यह जिस बिंदु से होकर जाती है, उसे हम उस बिंदु का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक देखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन मतलब इससे टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, चाहे वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें दो कंडीशन होता है, आपको हम अभी बता देते हैं। ये हमारा हमने बना लिया एक अवतल दर्पण, ये हमने बनाया अवतल दर्पण, और ये हमने बनाया उत्तल दर्पण। याद रखिएगा, ये हमारा अवतल है दर्पण है,
और ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अवतल दर्पण है और एक हमारा उत्तल दर्पण है। तो हम देखेंगे इसमें जो प्रकाश की किरणें इससे आती हैं, यहाँ हम दर्पण का ध्रुव ए पी है, ये भी हमारा दर्पण का ध्रुव पी है, यह वक्रता केंद्र सी है। तो दर्पण के जो समानांतर प्रकाश की किरणें आई, टकराई और टकरा करके यह जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे हम उस दर्पण का क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो उत्तल दर्पण होता है, इस यहाँ से तो टकरा कर चली जाती है, और उत्तल दर्पण में क्या होता है, मिलती है, या अवतल दर्पण में ऐसा होता है कि जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वो अवतल दर्पण में लिखा है, तो इसका मतलब अवतल दर्पण पर मिलता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसमें आता है मिलती हुई प्रतीत होती है, जैसे आई इस दर्पण से टकराई और टकरा करके यह इधर चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यह डैश डैश के माध्यम में हम इसको दिखा रहे हैं कि यह मिलती हुई इससे आती हुई प्रतीत होती है ऐसा, तो इसका दर्पण का ए हमारा क्या हो जाता है, दर्पण का मुख्य फोकस होता है, वक्रता केंद्र इसका इधर होगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। जो मुख्य हमारा फोकस होता है कि अवतल दर्पण में जब प्रकाश की किरण टकराती है तो टकरा कर उसी साइड से होकर चली जाती है, लेकिन जो उत्तल दर्पण जब होता है तो उत्तल दर्पण में जब प्रकाश की किरण टकराती है, टकरा कर उधर चली जाती है और उसका जो है आभासी प्रतिबिंब इधर हमारा बनता है, और यह डैश डैश के माध्यम में हमारा आभासी प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे, और दर्पण के आगे जो है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमने इसको बहुत ही विस्तार पूर्वक ढंग से इसको बनाया है, देख लीजिएगा इसको। देखिए प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से टकराए, टकरा करके ये जो है एक बिंदु पर आकर के एकत्रित हुई, यही हमारा वो है मुख्य फोकस। और जो उत्तल दर्पण था उसमें क्या था कि प्रकाश की किरणें आ रही थी और आकर टकरा करके और वैसे चली जा रही थी, और इसका आभासी प्रतिबिंब देखिए आभासी डैश डैश के माध्यम से हमने बनाया है, यहाँ आकर के मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। मुख्य फोकस को भी हम देख लेते हैं। मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस हमारा क्या है, मुख्य फोकस को हम देख लेते हैं। मुख्य फोकस इस चित्र में देख रहे हैं हम लोग कि यह दर्पण का ध्रुव है और यह मुख्य फोकस है। इसके जो बीच की दूरी होती है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, इसके हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट अब तक आप लोग ले चुके होंगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जानेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, हमने जो गोली दर्पण ऐसे बनाया था, गोली दर्पण हटाइए, जो छोड़िए, गोली दर्पण को हम एक अवतल लेंस बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमने बताया था यह दर्पण का जो ध्रुव होता है यह हमारा मुख्य अक्ष होता है, और यह हमारा मुख्य फोकस है, और यह हमारा वक्रता केंद्र है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हमारा मुख्य फोकस होता है यह दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध बताने की बात हो रही है, हमारी जो वक्रता केंद्र और दर्पण का ध्रुव था पूरी हमारी क्या थी, वक्रता त्रिज्या थी। और जो फोकस दूरी हमने बताया कि यह मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें देखिए आप लोग, यह जो ए दूरी है और जो ए दूरी है, मतलब ये पूरी जो दूरी होती है, या जो मुख्य फोकस होता है, इसको दो भागों में डिवाइड कर देता है, एक ए और एक ए। तो इसका मतलब यह है जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी से क्या होती है, फोकस दूरी जो है दोगुनी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। फोकस दूरी दोगुनी होती है किसकी, वक्रता त्रिज्या की। या इसकी एक और परिभाषा होती है कि वक्रता त्रिज्या आधी होती है किसकी, फोकस दूरी से। फोकस दूरी दोगुनी होती है वक्रता त्रिज्या की। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ की परिभाषा इसकी ये निकलती है कि जो फोकस दूरी दोगुनी है किसकी, वक्रता त्रिज्या की, और या तो वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस दूरी की। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों परिभाषाएं हम लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं।
कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, और जहाँ एफ जो है हमारी फोकस दूरी है और आर जो है वक्रता त्रिज्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद वक्रता त्रिज्या, या तो परिभाषा दूसरी हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। दोगुनी के लिए हमने इसको समझाया, यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग एक बार फिर से पुनः आज के इस लेक्चर में क्या क्या पढ़े हैं एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने जाना कि समतल दर्पण क्या होता है, तो हमने बताया समतल दर्पण एक सीधी, जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है एकदम सीधा होता है, वो हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, समतल दर्पण की विशेषताएं हमने बताया कि इसमें जो प्रतिबिंब हमारा होता है, जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह सीधा बनता है और आभासी बनता है। आभासी का मतलब हमने बताया था कि जिसको हम छू न सकें, और एक हमने वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक की बात किया था। वास्तविक क्या था, जिसको हम जो है छू सकें। इसके बाद हमने बताया कि गोली दर्पण क्या होता है। इसके बाद हमने बताया गोली दर्पण। गोली दर्पण को हमने बताया कि जो गोली दर्पण होता है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोली होता है, तो हमारा होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण में हमने दो दर्पण बताया, एक बताया हमने अवतल दर्पण, एक हमने क्या बताया, अवतल दर्पण, और एक दूसरा हमने बताया था उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण हम पहले उस पर बात करेंगे। अवतल दर्पण हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण चित्र के माध्यम से आप लोग इसको फिट कर लीजिएगा अपने दिमाग में, चित्र के द्वारा आप लोग इसको याद करिएगा, बहुत अच्छे से आप लोग याद होगा कि जिसका जो ये देखिए ये जो दबा हुआ है, देख रहे हैं आपका, देखिए ये दबा हुआ है, तो ऐसा जो दर्पण हो, जिसका गोली ऐसा दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर दबा हुआ होता है, वो हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण की परिभाषा होती है वो ऐसा दर्पण गोली दर्पण होता है जिसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह क्या होता है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बारे में हमने बताया। इसके बाद हमने बताया कि जो दर्पण होता है, जो दर्पण है, जो परावर्तक पृष्ठ है, इसका जो केंद्र है, इस केंद्र को हम क्या कहते हैं, उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने क्या बताया, दर्पण का ध्रुव। और यह जो दर्पण हमारा है, यह गोली दर्पण, यह जो दर्पण हमारा है, यह जिस खोखले गोले का जो ये भाग होता है, इसके जो केंद्र होते हैं, उस केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, इस जो वक्रता केंद्र है और दर्पण का जो ध्रुव है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है, इसे हम वक्रता त्रिज्या बताए थे, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने बताया आप लोगों को कि मुख्य अक्ष क्या होता है, कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव से जो होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है, इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, सॉरी मुख्य अक्ष कहते हैं। और इसके बाद हमने बताया दर्पण का द्वारक। तो जो दर्पण का द्वारक होता है, यह गोली दर्पण जो है, उसकी जो वृत्ताकार सीमा रेखा जो है, ये हमारी वृत्ताकार सीमा रेखा है, यही हमारी क्या कहलाती है, दर्पण का द्वारक कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने बताया मुख्य अक्ष के बारे में। हमने बताया मुख्य अक्ष के लिए हम एक बार फिर से पुनः चित्र बना लेते हैं। यह हमारा तो दर्पण हमने बनाया, ये हमने मुख्य अक्ष बना दिया, दर्पण का ध्रुव P है, ये हमारी वक्रता केंद्र जो है C है। ये हमने बताया मुख्य फोकस के लिए कि प्रकाश की किरणें जब इससे आपतित होती हैं, मतलब जो इससे इस पर दर्पण से टकराती हैं, ऐसे टकराती हैं हमारी जब प्रकाश की किरण, तो टकरा करके दर्पण से टकरा करके मुख्य फोकस के जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ऐसे हमारी प्रकाश की किरण आ रही है, तो जिस बिंदु से हमारी होकर जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने बताया कि जो मुख्य फोकस है और जो यह ध्रुव है, इसके जो बीच की दूरी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम फोकस दूरी और इसमें स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हमने बताया कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या जो कुछ भी ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करिएगा। हम जो है आपके क्वेश्चन का समाधान जरूर करेंगे। यदि आपके मन में कोई और विचार है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हम उस प्रश्न को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आप उस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।